वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने जयपुर स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री का श्रद्धालुओं और मंदिर सेवायतों ने स्वागत किया। पूजा के बाद सीएम ने आमजन से संवाद भी किया। उनकी इस धार्मिक यात्रा को आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। सीबीएसई बोर्ड छात्रों को बदलनी होगी परीक्षा रणनीति। 2026 से कॉपियां होंगी ऑन स्क्रीन चेक। सीबीएसई ने वर्ष 2026 में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से करने का फैसला किया है। इसके तहत कॉपियां डिजिटल रूप से स्कैन होकर स्क्रीन पर जांची जाएंगी। इसका सीधा असर छात्रों की लिखावट, उत्तरों की संरचना और प्रस्तुति पर पड़ेगा। अस्पष्ट लिखावट, अधिक कटिंग और ओवर राइटिंग से नंबर कट सकते हैं। इसलिए छात्रों को साफ सुथरी, बिंदुवार और प्रश्नानुसार उत्तर लिखने की आदत अभी से विकसित करनी होगी। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 परीक्षा 19 अप्रैल को, न्यूनतम अंक नहीं। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 को लेकर उम्मीदवारों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 19 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इससे अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिलने की उम्मीद है। भर्ती से पशुपालन विभाग में रिक्त पदों को भरा जाएगा और पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू, प्रवेश पत्र अनिवार्य। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बिना प्रवेश पत्र किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं राज्य स्तरीय समान परीक्षा कक्षा 9 और 11 के लिए 7 मार्च से आयोजित की जाएंगी, जबकि कक्षा 3 से 7 की समान परीक्षा 14 मार्च से शुरू की जाएगी। विभाग ने छात्रों से समय पर प्रवेश पत्र प्राप्त करने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जयपुर मेट्रो फेज 2 पर बड़ा ऐलान संभव, भजनलाल सरकार के बजट पर नजरें। जयपुर के परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भजनलाल सरकार राजस्थान बजट 2026 में मेट्रो फेज 2 को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। फेज 2 के पहले पैकेज के तहत प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक मेट्रो निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसके साथ ही मेट्रो के अगले चरण और विस्तार को लेकर भी बजट में अहम घोषणाएं होने की संभावना है। शहरवासियों को इससे बेहतर कनेक्टिविटी और यातायात राहत मिलने की उम्मीद है। टीबी उन्मूलन में धौलपुर की मजबूत पहचान, आधुनिक जांच से मरीजों की पहचान। धौलपुर जिले के टीबी उन्मूलन अभियान में उल्लेखनीय प्रगति कर प्रदेश में मजबूत पहचान बनाई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आधुनिक जांच तकनीकों का उपयोग कर संदिग्ध और सक्रिय टीबी मरीजों की समय पर पहचान की जा रही है। इससे न केवल इलाज में तेजी आई है, बल्कि संक्रमण फैलने से भी रोकथाम संभव हुई है। अधिकारियों के अनुसार नियमित स्क्रीनिंग, जागरूकता अभियान और उपचार की बेहतर व्यवस्था से जिले में टीबी नियंत्रण को नई मजबूती मिली है। प्रदेश के हर जिले में आर्द्र भूमि संरक्षण रामसर स्थल सिलेसर बनेगा मॉडल। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। इस योजना के तहत अलवर स्थित रामसर स्थल सिलेसेड को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। सिलेसेड में अपनाई जाने वाली संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और सतत प्रबंधन की कार्यप्रणाली को अन्य जिलों की आर्द्र भूमियों में लागू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इससे जल संरक्षण, पक्षी संरक्षण और स्थानीय परिस्थितियों को मजबूती मिलेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आर्द्र भूमियों का संरक्षण संभव हो सकेगा। 33 करोड़ की लागत से तैयार हुआ नवीन धौलपुर सेशन कोर्ट, न्यायिक सुविधाएं होंगी बेहतर। धौलपुर में 33 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवीन सेशन कोर्ट भवन बनकर तैयार हो गया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन से न्यायिक कार्यों को गति मिलेगी और वादकारियों को एवं अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। नए सेशन कोर्ट में न्यायाधीशों के कक्ष, आधुनिक कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इस भवन के शुरू होने से जिले की न्यायिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद है। राजस्थान में सियासी हलचल, राज्य के समर्थन में नारे, शेखावत अलग रवाना।
राजस्थान की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार दोपहर जोधपुर पहुंची। संयोग से उसी फ्लाइट में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सवार थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वसुंधरा राजे के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत अलग वाहन में सवार होकर वहां से रवाना हो गए। दोनों नेताओं ने एक ही साथ मौजूदगी और फिर अलग अलग रवाना होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। विद्यालय परिसरों में वृक्षारोपण की होगी डिजिटल निगरानी, शिक्षा विभाग की नई पहल। विद्यालय परिसरों में किए जा रहे वृक्षारोपण को प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। अब पौधारोपण की डिजिटल निगरानी की जाएगी, जिससे लगाए जाने वाले पौधों की स्थिति और देखभाल पर नजर रखी जा सकेगी। इसके तहत पौधों की जियो टैगिंग, फोटो अपलोड और नियमित अपडेट की व्यवस्था रहेगी। विभाग का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित कर हरित परिसर विकसित करना है। उदयपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा, नाइट बाजार और हेरिटेज वॉक की तैयारी। झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब पर्यटक रात के समय भी शहर की विरासत, संस्कृति और स्वाद का आनंद ले सकेंगे। नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नाइट बाजार, नाइट फूड कोर्ट और हेरिटेज वॉक जैसी योजनाएं शुरू करने की तैयारी है। जिला कलेक्टर नमित महतो की अध्यक्षता में हुई जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में इन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इससे उदयपुर की पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। पोखरण में गर्मी का असर, फरवरी-मार्च में प्रवासी पक्षियों की वतन वापसी शुरू। पोखरण क्षेत्र में गर्मी का असर बढ़ने के साथ प्रवासी पक्षियों की वतन वापसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सर्दियों में विदेशों से आने वाले पक्षी फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के शुरुआती दिनों में लौटना शुरू करेंगे। बीते 5 माह में भारत पाक सीमा से सटे सरहदी इलाके के तालाबों और जल स्रोतों पर कुरंजा के झुंड नजर आ रहे हैं। सुबह के समय इनके कलरव से पूरा वातावरण गूंज रहा है, जो प्रकृति की सुंदर झलक पैदा करता है। जोधपुर में डॉक्टरों को मिली आवारा श्वान हटाने की जिम्मेदारी, आदेश का विरोध शुरू। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के संबंधित सरकारी अस्पतालों में आवारा श्वानों को हटाने की जिम्मेदारी अब डॉक्टरों को दी गई है। इसके तहत डॉक्टरों को नगर निगम से समन्वय के साथ नोडल अधिकारी बनाया गया है। हालांकि डॉक्टर इस आदेश का विरोध कर रहे हैं, असहमति जता रहे हैं। इससे पहले कॉलेज परिसर को स्ट्रीट डॉग्स फ्री रखने के लिए प्रोफेसर्स को नोडल अधिकारी बनाया गया था। कोटा में भी ऐसे ही आदेश जारी हो चुके हैं। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट बंद, तलवाड़ा झील में किसानों की महापंचायत। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को तलवाड़ा झील स्थित अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। कानून व्यवस्था ने ऐतिहासिक मंगलवार शाम से पूरे टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। महापंचायत स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को दिल्ली में विचारधारा और पार्टी कल्चर की विशेष ट्रेनिंग। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में पार्टी ने जिला अध्यक्षों के लिए दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस की विचारधारा, इतिहास, पार्टी कल्चर और संगठनात्मक अनुशासन पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं को जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से संवाद और जन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के गुण सिखाए गए। प्रशिक्षण का उद्देश्य जिला अध्यक्षों को वैचारिक रूप से सशक्त बनाकर आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करना रहा। अमृत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर 219 सीसीटीवी से हाईटेक सुरक्षा। अमृतसर स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाया गया है। स्टेशन परिसर में कुल 219 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हर प्रतिनिधि पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी। इन कैमरों पर कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और स्टेशन को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। विश्व धरोहर केवलादेव में लापरवाही, आवारा श्वानों का आतंक, स्नेक बर्ड की मौत। विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। पार्क क्षेत्र में घूम रहे आवारा श्वानों ने एक दुर्लभ
स्नेक बर्ड पर हमला कर उसे मार डाला। इस घटना ने वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते श्वानों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो अन्य पक्षियों और वन्यजीवों के लिए खतरा बढ़ सकता है। वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग उठ रही है। भरतपुर गर्ल्स हॉस्टल में हड़कंप, 13 छात्राएं बीमार, एक की हालत गंभीर। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड स्थित देवनारायण मंदिर में देवनारायण राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल के छात्रावास में छात्राओं के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। पिछली बार 4 दिनों से 13 छात्राएं अचानक अस्वस्थ हो गई, जिन्हें उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्राओं ने सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, घबराहट और पेट दर्द जैसे लक्षण पाए गए थे। एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच समिति गठित कर दी है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमियों और बालिका खेल संसाधनों के चयन ट्रायल संपन्न। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की विभिन्न खेल अकादमियों और बालिका खेल संसाधनों के चयन ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। ट्रायल में प्रदेश भर से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल और खेल अनुशासन का मूल्यांकन किया गया। परिषद अकादमियों के अनुसार चयनित खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आवास और खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे राज्य को भविष्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी मिल सके। पोखरण में गरजी सैन्य शक्ति, रुद्र शक्ति अभ्यास से सेना ने दिखाई युद्धक तैयारी। थार मरुस्थलीय क्षेत्र के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने रुद्र शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए अपनी युद्धक तैयारियों का दमदार प्रदर्शन किया। लाइव फायरिंग के साथ संपन्न इस ऑल आर्म्स अभ्यास में सैनिकों के पराक्रम से रेगिस्तान की धरती गूंज उठी। दक्षिणी कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने अभ्यास की समीक्षा की। यह अभ्यास विकसित होते युद्ध क्षेत्र में उच्च तीव्रता की एकीकृत सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम देने की सेना की क्षमता को दर्शाता है। किसानी मजदूरी से बच्चों को पढ़ाया, मेघवाल परिवार के 4 बेटे बने सरकारी कर्मचारी। छोटे से गांव सियाकरा में मेघवाल परिवार की सफलता की कहानी पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गई है। कृषक तलकाराम मेघवाल ने किसानी और मजदूरी कर अपने बच्चों की पढ़ाई करवाई। मेहनत और संघर्ष का नतीजा यह रहा कि उनके 4 बेटों का एक साथ सरकारी सेवाओं में अंतिम चयन हुआ है। इस उपलब्धि से गांव और परिवार में शादी जैसा उत्सव का माहौल है और लोग इसे मेहनत की जीत बता रहे हैं। मणिपुर ऑपरेशन में वीरता, राजस्थान के मेजर शेखावत को मिला सेना मेडल। मणिपुर में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस और अद्वितीय वीरता का परिचय देने पर राजस्थान के मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया है। कुचामन डीडवाना जिले के दाऊदसर खानडी निवासी मेजर शेखावत ने कठिन परिस्थितियों में साहसिक कार्रवाई कर मिशन को सफल बनाया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे राजस्थान में गर्व का माहौल है और क्षेत्रवासियों में उन्हें देश का गौरव बताया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने दिखाए नरवणे की किताब, प्रकाशक बोला अभी प्रकाशित नहीं। लोकसभा में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब लहराते नजर आए। इस पर किताब के प्रकाशक ने बयान जारी कर कहा कि संबंधित पुस्तक अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है। इसके बाद राजनीतिक और सोशल मीडिया हलकों में सवाल उठने लगे कि संसद में दिखाई गई किताब कौन सी थी। मामले ने पारदर्शिता और तथ्यात्मकता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एआई डीप फेक पर सरकार सख्त, 3 घंटे में हटेगा आपत्तिजनक कंटेंट। एआई और डीप फेक कंटेंट पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए नए नियम लागू करने का फैसला लिया है। 20 फरवरी से लागू होने वाले इस नियमों के तहत सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक एआई जनित कंटेंट की पहचान होने के 3 घंटे के भीतर उसे हटाना अनिवार्य होगा। नियमों का उद्देश्य गलत सूचना, फर्जी वीडियो और डिजिटल दुरुपयोग पर रोक लगाना है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। अगले हफ्ते भारत आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, राफेल डील पर बड़ा फैसला संभव। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले सप्ताह भारत दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर रणनीतिक और रक्षा हलकों में हलचल तेज है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पहले से मजबूत है और यह यात्रा सैन्य, तकनीकी और कूटनीतिक रिश्तों को नई दिशा दे सकती है।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।